श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सेवा पूजा के प्रसंग में परिक्रमा चल रहा है, उसमें भी शनिवार की परिक्रमा। आप सबको विदित ही होगा, प्रत्येक वार के अनुसार परिक्रमा के पद बताए गए हैं, उसी अनुसार हम लोग सभी गाया करते हैं। यहाँ कोई भी बार बताया हो, किंतु परिक्रमा का जो भाव है वो तो एक ही है। एक ही कहने का तात्पर्य किसी भी बार की परिक्रमा हो, किंतु उन सभी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव हो, उसके लिए ही समझाया गया है। उन पदों के कोई भी बोल, कोई भी भाव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य की अनुभूति करवाने के लिए। इसलिए परिक्रमा का जो मूल भाव है कि हमें अपने जीवन में कहीं भी जाते हुए, कुछ भी करते हुए, दुनिया में हम कुछ भी कार्य करें, किंतु स्वयं को हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से दूर न समझें, उनके आसपास ही समझें, उनको साथ में रखें। वो हमारे से दूर हैं ऐसा न समझ करके वो हमारे साथ साथ हैं, हम उनके साथ साथ हैं, ऐसा भाव रखते हैं तो दुनिया के कोई भी कार्य हैं हमें कठिन जैसे नहीं लगेंगे। परमात्मा को आगे रखते हैं तो बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, उनकी शक्ति बहुत बड़ी है। उस शक्ति को हमने पहचान लिया, समझ लिया, तो कठिनाई कहाँ आएगी। जैसे आप देखिए, सामान्य रूप से जिसको इस संदर्भ में ख्याल न हो ना, ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि दिन में एक बार दो बार परमात्मा को याद कर लिया तो बहुत हो गया, इसलिए सुबह पूजा कर देनी चाहिए, शाम को पूजा कर देनी चाहिए, ऐसा मान लेते हैं। वो तो एक औपचारिकता हो गई ना। सुबह शाम की पूजा, रात को पौड़ावनी, दिन में भोग लगाना, ये क्या है कि हमारी प्रैक्टिस है। तो इससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी, पूरे परिवार में संस्कार बने रहेंगे, बच्चों में संस्कार बने रहेंगे। इसके आधार पर ऐसा करना आवश्यक होता है ना। बाकी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव तो सदैव करना होता है। सदैव वो अनुभव हो, उसके लिए तो हम पूजा करते हैं, तो आवाहन करते हैं, आओ जी। तो जब हम बुलाते हैं तो हमें हमारे हृदय में बैठाना चाहिए ना। हम कोशिश करें कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में बैठाएं, वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा बनेगा, ब्रज की गोपियों का जैसा अवश्य बनेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा बने तो कोई बात नहीं है, किंतु उतना तो कम से कम बने, ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए। हम लोग अलग अलग लोगों को आदर्श बनाते हैं, ब्रज की गोपियों को आदर्श क्यों न बनाएं। भक्ति के लिए सबसे बड़े आदर्श वो हैं, क्योंकि उनको हमेशा यही लगता है कि श्री कृष्ण हमारे साथ में हैं। परस्पर वो एकत्र होती हैं और एक दूसरे से बात करती है ना, तो भी वही बात करती हैं कि आज ना स्वप्न में श्री कृष्ण जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, ये किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो दूसरे को पूछेंगी तुझे तो तुम्हारा क्या अनुभव है।
तो कितना अच्छा लगता है इस प्रकार की बात हो तो। इसी प्रकार वो बोलती है कि मैं आज दूध दो रही थी, उस समय श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने दूध पिया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो इस तरह से एक दूसरी बात करती हैं तो ये बात करती है। अब आप देख लीजिए, वो आनंदित इसीलिए, और हम लोग बात करते हैं, मिल करके बात करेंगे तो हाल चाल क्या है, कितने तकलीफ है, कितना क्या कैसा है, दुनिया की दर्द दुख, इन्हीं बातों को लेकर के हम जीवन व्यतीत कर देते हैं। किसी के साथ में फ़ोन में भी बात करेंगे तो वहाँ यही कहानी चालू हो जाएगी, क्या खाया था, क्या नहीं खाया, कैसा है, क्या है, बिजनेस के विषय में बात करेंगे, बच्चों के विषय में, परिवार के विषय में, दुनिया के विषय में, दुनिया की राजनीति के विषय में। हम यहाँ बैठे हैं और हम दूसरों को सुझाव देते रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को ये काम करना चाहिए था, अमेरिका के राष्ट्रपति को ये काम करना चाहिए था, तो हम उनको सुझाव देते रहेंगे। तो देखिए कि हम कितने भी होशियार क्यों न हो, तो हमारा सुझाव कोई समझेगा क्या। तो व्यर्थ में ये समय बर्बाद करने की अपेक्षा तो इसको हमें परमात्मा के स्मरण में लगाना चाहिए। हम स्मरण करें तो उनका क्या अनुभव हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हमने क्या बातें सुन ली। आज आपने वाणी पढ़ा तो उसमें कौन सी चौपाई आपको कैसी लगी, उसका कुछ आपको ख्याल आ गया हो, कोई उसका अर्थ आपको नए तरीके से समझ में आया हो, तो आप वो बात कर लीजिए, वो चर्चा कर लीजिए। प्राणनाथ जी के जीवन की बात कर लीजिए, सतगुरु के जीवन की बात कर लीजिए, श्री कृष्ण लीला की बात कर लीजिए, परमधाम की लीला हो, व्रज की लीला हो, रास की लीला हो, जागनी लीला हो, ये सारी बातें ऐसी चर्चा में आएगी तो कितना अच्छा होगा। तो सचमुच परिक्रमा है ना, ये ऐसे भाव लाने के लिए है कि हम कभी भी स्वयं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से दूर ना समझें। मैं उनके सानिध्य में हूँ, वो हमें कुछ बता रहे हैं, वो कुछ समझा रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो उनका अनुभव भी होगा, वो हमें कुछ मार्गदर्शन देंगे तो उसका हमें पता भी चलेगा। वो कुछ बोलना चाहेंगे तो वो भी पता चलेगा, हमारी पुकार होगी उसको भी वो सुनेंगे। तो उस समय हमारा दिल सच्चा होगा ना, सच्चे दिल से पुकार करते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वीकार करते हैं। हम तो एक औपचारिकता निभाने के लिए याद करते हैं, दुख तकलीफ हो तब याद करते हैं, मुझे ये तकलीफ हो गई, ऐसा हो गया, ये हो गया, आप ऐसा कर दीजिए। आपको हम याद करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना जप करते हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। इस प्रकार हम शिकायत ही करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हम पाठ भी करते हैं, जप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हम याद कितना करते हैं। पाठ करते हुए क्या हम अक्षरातीत धामधनी को याद करते हैं? पूजा करते हुए क्या हम ये सोचते हैं कि वो हमारे सामने बैठे हैं और हम पूजा कर रहे हैं? तो ऐसा तो सोचता ही नहीं कि हम तो औपचारिकता कर देते हैं। तो परिक्रमा हमें ये समझाता है कि देखो कि हम पूजा करते हैं तो जो पूजा के भाव है ना उसमें लीन हो जाएं, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे सामने है, हम उनके सामने बैठे हुए हैं, अब उनके साथ में बातचीत करना है, तो ये भाव हमारा आना चाहिए। तो शनिवार की परिक्रमा को हम देखें तो इसी प्रकार के भाव से सोच लें तो इसमें मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी और श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन है। वो कैसे हैं, कैसे हम उनके दर्शन करते हैं तो आनंदित होते हैं, उनका किस प्रकार का श्रृंगार है। हम उनको देखते देखते, उनके दर्शन करते करते, उनकी बातें सुनते सुनते दुनिया को देखने लगे हैं। तो
इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। तो इस उल्टी दुनिया से अब अपने श्रोता को उल्टा करके अक्षरातीत धाम धन्य के चरणों में लगाएं तो बड़ा आनंद होगा। तो यही तो भाव है। तो पहले आप ये शनिवार की परिक्रमा को किस प्रकार गाया जाता है वो सुन लें, और उसके पश्चात हम लोग फिर इसके एक एक पद का भाव, एक एक चौपाई का भाव समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी आप सुन लीजिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मूल स्वरूप किशोर किशोरी, मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरखी सके सच्चिदानंद जोरी। भूमतले की निरखी छवि न्यारी, भूमतले की निरखी छवि न्यारी, सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी। श्वेत सिंदूर केसर आसमानी, श्वेत सिंदूर केसर आसमानी, श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी। देखत खेल सन्मुख सखी सारी, देखत खेल सन्मुख सखी सारी, निरखी सिंगार शोभा अति भारी। ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी, ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी, निरखी श्री महामति नवरंगवारी। ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी, ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी, निरखी श्री महामति नवरंगवारी। निरखी श्री महामति नवरंगवारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, अभी आपने शनिवार की परिक्रमा किस प्रकार गाई जाती है वो सुना। बस ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए गा करके समझाया। हाँ, वैसे तो सब लोग अपने अपने तरीके से गा सकते हैं, किंतु ये सरल तरीका आप लोग दैनिक जीवन में अपना सकेंगे और आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, उसके हिसाब से ये सब समझाया है। तो अभी अपने इसका भाव समझ लेते हैं। देखिए, पहली चौपाई है मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरखी सखी सच्चिदानंद जोरी। मूल स्वरूप, ब्रह्मात्माओं के मूल स्वरूप, सबके मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के संदर्भ में भी ना एक बड़ी रोचक बात है, जिस आत्मा ने ये शरीर धारण किया है ना, तो उसको यदि हम परा आत्मा की सुरता कहें, नश्वर शरीर धारण करने वाले आत्मा को,
परात्मा के अंतःकरण की वृत्ति कहें, जिस प्रकार से भी मान लें, किंतु हमारा मूल है वो तो परम धाम में ही है। जैसे दुनिया में रहते हुए भी हम कभी कभी कहीं बैठे हुए हैं और कहीं की कल्पना कर देते हैं तो मन वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ कल्पना का अलग स्वरूप बना लेता है। तो इसी प्रकार अक्षरातीत धामधनी के चरणों में बैठी हुई ब्रह्मात्माओं की सुरता, ब्रह्मात्माओं की भी अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं, वो दुनिया में आई और उसने अलग शरीर धारण किया, तो यही शरीर हम समझ लें। तो अब हम इसको, इसी सुरता को, इसी अंतःकरण की वृत्ति को वापस लौटाएं और अक्षरातीत धामधनी के चरणों के दर्शन कर लें। तो इसमें ये समझने वाली बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा मूल है परात्मा, तो वो चिन्मय स्वरूप अक्षरातीत धामधनी के सम्मुख है। तो उसको ये सुरता का अथवा अंतःकरण की वृत्ति का मूल स्वरूप है, कह सकते हैं। जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म, उसको ही परात्मा कहा है, ये मूल स्वरूप है। और सब ब्रह्मात्माओं के मूल स्वरूप में श्री श्यामा जी है। तो सबके मूल स्वरूप श्री श्यामा जी है। मूल स्वरूप बीच धाम में, खेल में जामे दोए। धाम में मूल स्वरूप श्री श्यामा जी जब खेल में आते तो उन्होंने 2 शरीर धारण किए हैं, इस प्रकार का प्रसंग भी आता है ना। और इसी प्रकार प्रकटवाणी में आता है, जब मूल स्वरूपें देखियातीत ये 2 मगन होए खेलत, तो ये मूल स्वरूप कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बता रहे। सबके मूल में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मूल स्वरूप किशोर किशोरी, किशोर और किशोरी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी और श्री श्यामा जी, ये हमारे मूल हैं, उनसे ही हम हैं। श्यामा जिन अंग हो सुंदर साथ, सब ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी के अंग स्वरूपा है। और इन सब के मूल में श्री श्यामा जी है। श्यामा जी के भी मूल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए हमें अपने मूल को देखना होता है, तो दुनिया में रहते हुए परात्मा भी दिखाई देंगी, और परात्मा तो हमारा ही मूल स्वरूप है। यदि परात्मा की दृष्टि से देखते हैं तो श्री श्यामा जी और श्री राजा जी हमारे मूल स्वरूप दिखाई देंगे। इसलिए कहा मूल स्वरूप किशोर किशोरी, किशोर और किशोरी श्री राज्य और श्री श्यामा जी हैं। इनके हम दर्शन करते हैं। निरखी सखी है सखी, ऐसे सुंदर स्वरूप के दर्शन करके सच्चिदानंद जोड़ी। तो ये एक ऐसी जोड़ी है श्याम श्यामा की, ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो ऐसे स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। नित्य निरंतर ऐसे स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। इसके लिए यहाँ समझाया जा रहा है। तो कहते हैं भौम तले की निरखी छवि न्यारी। तो भौम तले की कहने का तात्पर्य है परम धाम, मूल मंदिर, रंग भवन, रंग महल, उनमें जो प्रथम भूमिका है उसको भौम तले, नीचे की भूमिका, इस प्रकार से कहा है। उसमें भी मूल रूप से ये मूल मिलावा की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर निरखी छवि, भौम तले की निरखी छवि न्यारी, वो अलग ही प्रकार की छवि है। हमें भी तो उसी छवि का पहले दर्शन करने हैं ना। हम उसी स्वरूप को देखते देखते दुनिया में आए। इसलिए श्री युगल स्वरूप को मूल भागो ऐसा कहा है। जो स्वरूप बताते हैं ना, तो कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही स्वरूप में रहते हैं, एक ही वस्त्र आभूषण पहनते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। वो तो क्षण क्षण में नवीनता बताते हैं, क्षण क्षण में वो बदल सकते हैं। तो उनकी विशेषता तो अलग ही प्रकार की है, किंतु हमें बार बार उसी श्रृंगार का वर्णन करके क्यों समझाया जाता है?
तो इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे ही श्रृंगार को देखते देखते हमारी वृत्ति दुनिया में आई, इसलिए इसी को याद दिलाएंगे तो पहले उसके दर्शन कर पाएगी। इसलिए यहाँ भी यही बात समझा रहे हैं कि सोए सिंहासन प्यारो प्यारी। सोए का तात्पर्य सुशोभित हैं, सिंहासन में प्यारो प्यारी। श्री राज्य और श्यामा जी बड़े ही प्रेमी हैं, प्यारे हैं, हमारे प्रियतम हैं। श्री श्यामा जी प्रियतमा है और श्री श्याम श्री कृष्ण जी श्री राज जी वो प्रियतम हैं। अब उन्होंने किस प्रकार से वस्त्र और आभूषण पहने हैं तो उसको यहाँ फिर पुनः समझा रहे हैं। दूसरी परिक्रमा में भी इस प्रकार की बातें आई है। तो कहते हैं श्वेत सिंदूर केशर आसमानी। तो कहते हैं देखो, तो उनके स्वरूप में श्री युगल स्वरूप को मूल भागो कहते हैं ना। तो श्री राज्य का जो जामा है उसका वेश है वो श्वेत रंग का है। तो इसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी, वैसे तो बहुत छोटा उदाहरण है, जैसे ये टोपी है तो इसका बेज है वो लाल है ना, किंतु बाहर तो अब वो देखने में लाल तो कम दिखाई देगा और पीलापन दिखाई देगा, वो जरी दिखाई देगी, है ये आर्टिफिशियल जरी। हाँ, तो वो जरी दिखाई देगी। अब यहाँ तो एक ही रंग की जरी है। तो ऐसे ये समझने के लिए है कि श्री राज्य का जामा है तो कैसा होगा, बेज वो सफ़ेद होगा, किंतु उसमें इतने ज़्यादा जरी का काम है, कहीं सोने के तारों से ऐसे एम्ब्रॉयडरी है, वहाँ पर रत्न जड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के रत्न हैं, कहीं फूल बना है, कहीं लताएं बनी हैं, कहीं पत्ते बने हैं। कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं, बेल बूटे हैं। ऐसे ही वो किनार पर की शोभा वो अलग ही प्रकार की होती है। ये तो बहुत ही दिव्य है। जो फोटो में दिखाया गया है ये तो एक समझाने के लिए है, क्योंकि उस प्रकार का तो बन नहीं सकता ना। तो इसलिए जो स्वरूप में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने वर्णन करके समझाया, महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन करके समझाया है, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं वो श्वेत रंग का उनका जामा है, किंतु उसमें जड़े हुए हैं हीरे रत्न, विभिन्न प्रकार के हीरे हैं, कोई एक प्रकार का ही नहीं। हम तो सफ़ेद रंग का होता है उसको हीरा बोल देते हैं, बाकी तो ये अलग अलग प्रकार के, जिसको यहाँ पर मूल्यवान रत्न कहते हैं ना, प्रेशियस स्टोन, तो ये सारे ही वो हीरे के ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न आकृति के, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन बनी है। ऐसा तो अक्षरातीत धामधनी का जामा है। और तो सिंदूरिया रंग को चीरा कह करके हम बोलते हैं ना, सिंदूरिया रंग का। तो यहाँ पर श्री राज्य ने मुकुट पागड़ी पहनी हुई है। और तो केसर आसमानी, तो केसरिया रंग का तो श्री राज्य का क्या है कि उनका अधो अंग का वस्त्र है, तो उसको पायजामा बोलें अथवा दूसरे किसी भी नाम से उसको बोलें। और आसमानी रंग की तो इस प्रकार की ओढ़नी है, वो बिल्कुल पतली और देखने में जरा आसमानी आसमानी लगती है कि ऐसा सुंदर तो उन्होंने ये ओढ़ा है। और श्याम नीलो पीलो बस्तर जामी, तो श्याम ने श्री राज्य ने नीलो पीलो, न नीला और न पीला, तो जामा के ऊपर में ऐसा वस्त्र ऐसा पटुका बांधा है। तो नीले न पीले बीच के रंग को पटुका हम बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से वो नीला जैसा भी नहीं लगता है, पीला जैसा भी नहीं लगता है, कभी नीला नीला लगता है थोड़ा थोड़ा, कभी पीला जैसा लगता है। ऐसा वस्त्र है वो जामा के ऊपर में पहना है। देखत खेल सनमुख
सखी सारी, जब ये सारी सखियाँ अक्षराते धामधनी श्री श्यामा जी उनका खेल देखती हैं, वो उनके दर्शन करती हैं, वो परस्पर बात कर रहे हैं, दूसरों को सबको समझा रहे हैं, वो सारा ये दृश्य देखती हैं। निरख श्रृंगार शोभा अति भारी, ऐसे श्रृंगार और अत्यंत शोभा संपन्न श्रृंगार के दर्शन करके वो बड़ी प्रसन्न होती है। हम भी ऐसे श्रृंगार का, ऐसी शोभा का दर्शन करेंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आ जाएगी, ऐसी प्रसन्नता छा जाएगी, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। वही अनुभव हम लोगों को सदैव करना है। इसके लिए तो ये स्वरूप वगैरह समझाया ना। तो कहते हैं ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी, तो ये धामधनी की निज लीला परम धाम की लीला है ना, ये दुनिया से न्यारी है, अलग प्रकार की लीला है। परम धाम में भी देखो विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती, एक से एक लीलाएं बढ़ चढ़ करके होती है। कोई लीला को कम तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि परम धाम में कमी है नहीं। फिर भी मूल मिलावा कहते हैं ना, तो वो मूल बैठक, तो वहाँ बैठ करके परस्पर बातचीत कर रहे होंगे, अक्षराते धामधनी साहब को आनंदित करते होंगे, तो वो तो और ज़्यादा अच्छी लीला मानी जाएगी ना। तो सबसे न्यारी ऐसा करके हम लोग कह सकते हैं। निरखी महामती नवरंग वारी, ऐसे लीला को महामती ने देखा है, और नवरंग स्वामी भी ऐसी लीला को देख करके उनके प्रति समर्पित होते हैं। यहाँ महामती का नाम इसलिए रखा उन्होंने कि महामती को ये पद समर्पित किया है, ये नवरंग स्वामी का पद है। तो नवरंग स्वामी ने महामती हमेशा ऐसे स्वरूप का चिंतन करते हैं, और मैं भी ऐसे स्वरूप के प्रति समर्पित होता हूँ। ऐसा करके नवरंग स्वामी स्वयं को ऐसे दिव्य स्वरूप के प्रति समर्पित करते हैं। हम लोग ऐसे दिव्य स्वरूप, दिव्य श्रृंगार को धारण करके ऐसी दिव्यता को अपने हृदय में धारण करते रहें और सदैव आनंदित होते रहें। ये बात बहुत ही सुंदर ढंग से समझाई है। तो इस प्रकार आज शनिवार की परिक्रमा यहाँ पर पूर्ण होती है। आपने रविवार की परिक्रमा सुनी, सोमवार की सुनी, मंगलवार की सुनी, बुधवार की सुनी, गुरुवार की सुनी, शुक्रवार की सुनी, और आज ये शनिवार की भी सुनी। वैसे देखा जाए ये सब वार में इसलिए बांटा कि हम हर बार तो अक्षरातीत के स्वरूप का चिंतन अलग अलग प्रकार से करते रहे ना। तो हम कहीं भी चलते फिरते जहाँ हमारी रुचि हुई, जिधर दिमाग गया वहीं सीधा सीधा उसी स्वरूप को हम चिंतन कर सकें, इसके लिए ये विविधता समझाई गई है। तो ये परिक्रमा प्रातः के समय भी बोलते हैं, तो इसी परिक्रमा को गाते हैं। जब जब भी आरती होती है उस दिन जो बार होता है आरती के पश्चात, उस बार की परिक्रमा बोलते हैं। जैसे कभी पारायण वगैरह होते हैं तो उस समय तो पारायण रोज़ नहीं होंगे, जब भी पारायण होंगे तो भी उस दिन पूजन करते हैं। तो जो बार होगा उस बार के अनुसार वो परिक्रमा बोलते हैं। बाकी घरों में, मंदिर में पूजा करते हैं तो दैनिक पूजा करते हैं, तो जिस प्रकार से बार है उसी प्रकार से उस बार की परिक्रमा बोलते हैं। जब जब भी आरती होती है तो उस बार को देख करके उस प्रकार परिक्रमा बोलते हैं। परिक्रमा यही है, किंतु इनको प्रातः बोलते हैं तो जैसे तीर्थ क्षेत्रों में, धामों में अलग राग से बोलते हैं। प्रातः काल का राग होता है ना, प्रभात के समय का, उसके अनुरूप बोलते हैं। तो ऐसे ही दिन में बोलते हैं, तो दिन में देखो श्रृंगार आरती होती है उस समय भी बोलते हैं, और सायंकालीन आरती होती है उसको संध्या आरती बोलते हैं, उस समय भी बोलते हैं।
दिन में राजभोग लगाते हैं तो उसको थाल आरती ऐसा कहते हैं, तो उसके पश्चात भी परिक्रमा बोलते हैं, तो सामान्य रूप से बोलते हैं। और रात के समय पर वो पौड़ावनी की आरती होती है, उस समय बोलते हैं, तो रात का राग वो अलग होगा। तो इस प्रकार से ये परिक्रमाएं हैं ना, तो प्रातः के समय के अलग, रात के समय के अलग, और शेष समय के लिए अलग राग में ऐसे बोलते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और समझा दूं कि तीर्थ धामों में कुछ और परिक्रमाएं भी बोली जाती है। उनको आप देखेंगे सेवा पूजा में वो बड़ी परिक्रमा के रूप में बताई गई होगी, तो वो बड़ी परिक्रमा है। तो वो भी अलग अलग परिक्रमाएं हैं, वो बाहर के अनुसार नहीं हैं। तो वैसे वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की परिक्रमा है, तो उनको हम पक्ष के आधार पर भी बोलते हैं। जैसे भी वो घरों में नहीं बोले जाती है, इसलिए मैं उनके संदर्भ में अभी इतनी बात नहीं करूँगा, किंतु जब संक्षेप में सेवा पूजा का विवरण आ जाएगा ना, तो उसके बाद में देखिए हम ये परिक्रमा का भी प्रसंग लाएंगे। उसको कैसे गाते हैं वो गा करके भी आपके सामने हमारे संत लोग प्रस्तुत करेंगे, तो आप भी जब भी चाहें तो गा सकेंगे। उसका भाव क्या है वो भी व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से जैसे प्रभाती है, प्रभाती के अलग अलग पद हैं, उनको कैसे व्यक्त करना है तो वो भी हम करेंगे। ऐसे भिन्न भिन्न पदों को ये परिष्ठ शिष्ट के रूप में हम लोग लेंगे। तो अभी परिक्रमा को यहीं पर विराम देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।